हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 37वें श्लोक को आज हम पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन जो है वो हो रहा है। अर्जुन ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले श्लोक में भगवान से पूछा था, राइट। आज हम उसी चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो हमको इस श्लोक में आपको पता चलेगा कि जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, राइट। उसके विषय में भगवान आज इसको डिस्क्लोज करेंगे कि जीवात्मा का अर्थात हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, उस विषय में हम जानेंगे। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। साची माता जी आप गाइए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष काम एषा क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः रजो गुणा समुद्भव महाशनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम्। विद्येनं विवेहिनं। बहुत अच्छे माता जी। धनिष्ठा माता जी आप कुछ मौका देते हैं, आप गाइए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः रजो गुणा समुद्भवा महाशनो महापाप्मा महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम्। विध्येन महिवेहृणम्। बहुत अच्छे माता जी, आपने अच्छा गाया, आप सबने बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था अर्जुन ने। पहले देखते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न क्या पूछा था, फिर हम इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। अर्जुन ने पिछले क्लास में, पिछले श्लोक में ये प्रश्न पूछा था। अर्जुन ने कहा था, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अब इसके उत्तर में भगवान क्या कहते हैं, आइए उसको समझते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, एक बार इसको आइए। श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा, क्या कहा? काम एष क्रोध एष, यह काम और यह क्रोध है। काम अर्थात विषय वासना, विषय भोग की इच्छा। काम एष क्रोध एष, ये काम की विषय भोग और क्रोध, ठीक है। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष, यह काम, ये विषय वासना और ये क्रोध जो कैसे उत्पन्न होता है? रजो गुण समुद्भवः, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, राइट। ये क्या है? महाशनो महापाप्मा। सर्वभक्षी महाअश्न बोला गया, जो बहुत ज्यादा, अश्न का एक और अर्थ होता है खाने के अर्थ में, राइट। महाअश्नु ये कैसा है? सर्वभक्षी, सब कुछ खा जाने वाला। महापाप्मा, महान पापी है। विध्येनम इह वैरिणम, इस विध्येनम, इस संसार में जानो क्या? वैरिणम, इसे महान शत्रु। क्या है ये महान शत्रु? ये काम वासना और ये क्रोध जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये कैसा है? ये है महाशनो महापाप्मा, अर्थात सर्वभक्षी है और सब कुछ खा जाने वाला और महापापी है। इसको तुम सबसे महान शत्रु समझो, इसे तुम इस संसार में महान शत्रु समझो। तो जीवात्मा का कौन शत्रु है? ये काम और ये क्रोध। और ये कैसे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। अब इसको हम और समझेंगे। आइए इस श्लोक को समझते हैं हम, श्लोक का लिंक समझते हैं। वो तो अभी तक दो बातें जो हैं अध्याय 3 में हमने पढ़ा, एक तो संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो करना ही है।
अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ रहा है, दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति का चित्त पवित्र हुआ है, तभी तो उसको दिव्य वस्तु का आस्वादन करने की इच्छा हो रही है। जिस व्यक्ति का चित्त मलिन है वो दिव्य वस्तुओं से दूर भागता है, लेकिन चित्त पवित्र हुआ है अर्थात वो दिव्य वस्तुओं का और अधिकाधिक सेवन करना चाहता है। तो बहुत अच्छी बात है कि वो भगवत गीता सुन रहा है। और दूसरी बात ये आती है कि केवल भगवत गीता सुन रहे हैं और हरिनाम नहीं जप रहे हैं तो बहुत परेशानी होगी, तो समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? जब आप सुनेंगे उस चीज को तब उस वक्त लगेगा कि हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन वो ज्ञान धारण नहीं होगा, राइट? वो ज्ञान टिकेगा नहीं। जैसे अगर हम कमल के पत्ते पर एक बूंद पानी का रख देते हैं तो वो फिसल जाता है, राइट? उसी प्रकार से अगर हमने ज्ञान सुना उस वक्त तो समझ आ रहा है ऊपर ऊपर से, लेकिन अगर जप नहीं कर रहे हैं तो वो टिकता नहीं है, जीवन में उसको उतार नहीं पाते फिर। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जप भी करें और श्रवण भी करें, दोनों का बहुत महत्व है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझिए, क्योंकि हमारा दिमाग अभी बहुत भरा हुआ है। आपने वो उदाहरण हमेशा पढ़ा होगा, एक ग्लास पानी, राइट? अगर वो भरा हुआ है तो उसमें और नहीं डाला जा सकता, उसमें कुछ नई वस्तु डालने के लिए पहले उसको खाली करना पड़ता है, अर्थात पात्रता जनरेट करनी पड़ती है। पात्रता समझते हो? किसी चीज को रिसीव करने की कैपेबिलिटी, राइट? एक पात्र है, जिसके पास पात्र है उसी को दिया जा सकता है कोई वस्तु। तो जब हम जप करते हैं तो इस प्रकार की पात्रता हम में आती है, राइट? हम उस दिव्य वस्तु को स्वीकार करने के योग्य बन पाते हैं। इसीलिए भी हमको नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कोई छोड़ना नहीं, इसको हल्की में नहीं लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने सीखा है कि भगवान के भक्त यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। तो ये दो बातें अभी तक जो है हम लेकर चल रहे हैं, ये तो दो करनी ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही है। अच्छा, सो डिस्कशन ऐसा चल रहा था कि भगवान बोल रहे थे कि जो ज्ञानी व्यक्ति है अर्थात जो शास्त्र को जान रहा है, आत्मज्ञानी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, जो शास्त्र को जान रहा है लेकिन वो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, जैसा उसके प्रकृति के अनुसार, जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण जैसा उसने अर्जित किया चित्त में, उसके अनुसार वो कार्य करता है अपने स्वभाव के अनुसार। तो फिर भगवान कह रहे थे कि फिर इंद्रियों को दमन करने का क्या लाभ, इससे क्या हो सकता है? तो इस पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा था, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? वो पाप नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी पाप कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसको कोई जबरदस्ती बलपूर्वक पाप कार्य में लगा रहा हो, राइट? वे जानना चाहते कि वो कौन है जो जीवात्मा को इस प्रकार नियंत्रित कर रहा है। जीवात्मा तो स्वभाव से कैसा है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जीवात्मा स्वभाव से आध्यात्मिक है, शुद्ध है एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त है। तो उसमें पाप करने की प्रवृत्ति नहीं है, और मनुष्य भी नहीं करना चाहता पाप, फिर भी वो पाप कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो वो कौन है जो उसको इस प्रकार कंट्रोल कर रहा है, पाप कार्य में लगा रहा है? तो इस डिस्कशन को हम कल कर रहे थे, परसों की क्लास में कर रहे थे ना, पिछली क्लास में, कि क्या वो परमात्मा है? नहीं, परमात्मा कभी भी जीवात्मा को पाप कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, राइट? तो फिर कौन है? इस पूरे शरीर में 24 तत्व तो जड़ हैं, 25वां कौन सा है? जीवात्मा, और 26वां तत्व है परमात्मा। तो परमात्मा नहीं है, जीवात्मा तो नहीं करना, वो आध्यात्म मूलतः कैसा है? समस्त पापों से मुक्त है। तो फिर कौन है जो उसको इस प्रकार नियोजित करता है? तो क्या वो पूर्व संस्कार है, उसके पिछले जन्मों के जो संस्कार, क्या वो है? अब इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि पूर्व संस्कार अर्थात पिछले जन्मों में उसने जो भी भोग किए हैं उनके जो इंप्रेशंस उसके चित्त में पड़े हैं, राइट? जब मनुष्य देह त्यागता है वो केवल अपना स्थूल शरीर त्यागता है, ये बाहर का कवरिंग, ये जो दिख रहा है इसको त्यागता है, अपना सूक्ष्म शरीर को वो नहीं त्यागता है, राइट? सूक्ष्म शरीर के कारण ही तो सारा बंधन है, राइट? और भक्ति का प्रोसेस ही है इस सूक्ष्म शरीर को गलाने का। जब तक जीव ये सूक्ष्म शरीर को पहने हुए है तब तक वो इस भौतिक संसार में भटकता रहेगा, एक शरीर से दूसरे शरीर में। स्थूल शरीर जो है, स्थूल अर्थात ये ग्रॉस, राइट, ग्रॉस बॉडी, उसको तो जीवात्मा त्यागता है जब वो मृत्यु अर्थात इस शरीर का त्याग,
इस शरीर को चेंज करता है, बाहर वाले शरीर को। सूक्ष्म शरीर अर्थात सटल बॉडी, जो कि मन बुद्धि अहंकार से बना, उसको जीवात्मा नहीं त्यागता है, राइट। अब जो सूक्ष्म शरीर है उसमें सारे उसके जितने भी उसने अनादिकाल से जो कर्म संचित किए हैं वो सब हैं उसमें, उस सबके इंप्रेशन हैं उसमें, राइट। तो क्या उसके कारण जीवात्मा पाप करता है? तो हम इसको पढ़ रहे थे कि ये अकेला कारण नहीं है, केवल इसके कारण वो पाप नहीं करता। दिस इज वन ऑफ द रीजन बट नॉट द सोनली, राइट। ये अकेला कारण नहीं है। तो भगवान उसको इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, वो क्या है? उस जीव की काम वासना और क्रोध, जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है। सो नाउ अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लोजली देखें, जो सूक्ष्म शरीर में जो पूर्व संस्कार है, राइट, यहाँ पर उसने प्रकृति के जो भी गुण अर्जित किए हैं, राइट, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, अपने पिछले जन्मों में भी उसने इनमें से कोई गुण जो है अर्जित किए होंगे, राइट। एक समय पर ये तीनों गुण हमें विद्यमान रहते हैं, लेकिन कोई एक प्रधान होता है, कोई एक मेन, एक मुख्य रूप से कार्य करता है। तो हम अपने कार्यों के द्वारा प्रकृति के गुणों को अर्जित करते हैं। तो अनादिकाल से जब जीव यहाँ पर है, इस भौतिक जगत में है, तो उसने इन गुणों को अर्जित किया हुआ है, राइट। अब उसके जो सूक्ष्म शरीर में जो रजोगुण इकट्ठा हो गया है, राइट, उससे कारण क्या होता है? काम वासना और क्रोध, राइट। वो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है, राइट। वो एक महान शत्रु है, भगवान ऐसा कह रहे हैं, राइट। इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सो बेसिकली पूर्व संस्कार कैसे होते हैं? जड़ होते हैं, और ये कहाँ स्टोर्ड है? सूक्ष्म शरीर में। तो जब जीवात्मा उस पूर्व संस्कार में अपनी इच्छा को मिलाता है तो उसको बोलते हैं वासना, उसको बोलते हैं काम। ये टेक्निकल शब्द समझना बहुत जरूरी है। संस्कार अर्थात कोई इंप्रेशन, संस्कार अर्थात चित्त पर कोई इंप्रेशन, किसी भोग का छाप। और अगर मैं बोल रही हूँ काम वासना, काम वासना क्या होती है? वो छाप, संस्कार प्लस इच्छा शक्ति इज इक्वल टू काम, ठीक है। संस्कार प्लस इच्छा शक्ति कि मुझे ये चाहिए इज इक्वल टू वासना या काम, राइट। टेक्निकली समझ आ रहा है? तो ये जो वासना है, ये जो काम वासना है, यही जो है व्यक्ति के और क्रोध शत्रु है। अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, इसलिए हम आज पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, देखते हैं हम कितना कर पाएंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, राइट। सो भौतिक सृष्टि के संपर्क में जब जीवात्मा आता है तो जीवात्मा में भगवान श्री कृष्ण के प्रति शाश्वत प्रेम है। प्रेम ऐसा नहीं कि हमें है ही नहीं, भगवान के लिए है, राइट। लेकिन वो प्रेम क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है रजोगुण की संगति से। किसमें बदल गया? काम में। काम का अर्थ होता है कोई भी भोग वासना। इस जगत में कुछ भी भोग करने की इच्छा को काम कहते हैं, राइट। सो उसमें मुख्यतः आता है मैथुन भोग, इसलिए कभी कभी काम का अर्थ मैथुन भोग ही लिया जाता है। तो काम का अर्थात कोई भी भोग वासना। सो जब हम भौतिक सृष्टि के संपर्क में आते हैं तो जो हमारा शाश्वत प्रेम था भगवान के प्रति, वो परवर्ट हो जाता है काम में, भौतिक काम में। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। जैसे जब दही जमाते हैं तो इमली से दही जमाना, ये तो अगर आप कोई जानते हो इमली से दही जमाना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दूध के संपर्क में जब इमली आती है तो वो दही में परिवर्तित हो जाता है। या जब आप दूध में दही का जामन डाल देते हैं थोड़ा सा, तो पूरा जो दूध है वो परिवर्तित हो जाता है दही में, राइट। उसी प्रकार से जीव का जो शाश्वत कृष्ण प्रेम है वो बदल जाता है काम में, राइट। तो ऐसा हुआ कैसे? भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने से। और अगर हम उल्टा कर दे तो अगर हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आए तो फिर ये जो काम है, भौतिक काम है, ये वापस से कृष्ण प्रेम में बदल जाएगा, राइट। यही हम कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को बार बार भगवान की सेवा में नियोजित करना, अर्थात हम भगवान की हलादनी शक्ति के शरणागत में हैं, राइट। जीवात्मा स्वभाव से तटस्थ है। तटस्थ अर्थात
भगवान की वो शक्ति जो तट में है, उसके पास हमेशा ये चॉइस होती है, या तो वो भगवान की माया शक्ति की शरण ग्रहण करे या वो भगवान की हलादनी शक्ति की शरण ग्रहण करे। जब जीवात्मा इस भौतिक सृष्टि में है तब वो भगवान की माया शक्ति के आश्रय में है। माया शक्ति के आश्रय में क्या होता है, भोग वासना करता है और फिर उसको माया देवी और दुख देती जाती है। अगर जीवात्मा जो उसकी फ्री विल है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, उसी को वो भगवान की हलादनी शक्ति का शरण ग्रहण करता है, चिद शक्ति का शरण ग्रहण करता है, तो क्या होता है, उसकी भक्ति बढ़ती है। फिर हलादनी शक्ति उसको आनंद प्रदान करती है, राइट। सो यही हलादनी शक्ति के द्वारा ही हम भक्ति जो है वो कर पाते हैं। सो क्या करना है, अपनी फ्री विल, अपनी इच्छा शक्ति से माया को नहीं चुनना है, अपनी इच्छा शक्ति से भगवान की भक्ति को चुनना है। आगे चलते हैं। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अब प्रभुपाद जी प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे ये जो क्रोध है, ये जो काम है, ये सर्वभक्षी है, किस प्रकार इस जीवात्मा का सब कुछ खा जाता है, कैसे ऐसा होता है, राइट, सब कुछ कैसे नष्ट कर देता है। तो जब जीवात्मा को ऐसे काम की इच्छा है, काम वासना है, राइट, अब उसकी संतुष्टि नहीं होती तो क्या होता है, क्रोध आता है। अब क्रोध आता है तो क्या होता है, क्रोध से मोह आता है। मोह अर्थात जब व्यक्ति जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध में होता है, आपने देखा जब गुस्से में होते हैं हम क्या बोलते हैं, हम उसका ध्यान नहीं रहता है, हमको बाद में ध्यान आता है कि ओ ये नहीं बोलना चाहिए था। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि के आगे मोह छा जाता है, राइट। तो मोह में व्यक्ति कार्य अकार्य में भेद नहीं कर पाता, और फिर क्या होता है, वो नीचे की तरफ, अधोगति की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है, तो गलत चूज कर बैठता है, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अब इस प्रकार से बेसिकली मोह कैसे आ जाता है कि ये भोग वासना की तरफ जाना है या भक्ति की तरफ जाना है, वो मोहित हो जाता है और फिर भोग वासना की तरफ बढ़ जाता है, अर्थात नीचे की तरफ, और इस प्रकार वो इस संसार में निरंतर बना रहता है। इस प्रकार वो यहाँ इस जेल में फंसा ही रह जाता है। ओके, अब इसका एक और एंगल देखिए। अगर व्यक्ति की काम वासना है वो संतुष्ट नहीं हुई तब तो क्रोध आया, ठीक है, लेकिन जब संतुष्ट हो गई तब भी क्रोध आता है। कैसे आता है क्रोध, ये उस व्यक्ति के लिए करेक्ट है जो आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा है, जो आत्म साक्षात्कार के अभ्यास में लगा है, राइट, और वो चाह रहा है कि मैं अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाऊं, राइट। अब क्या है कि बीच बीच में जो काम वासना वो तंग कर रही है, तो अब काम वासना अगर पूरी हो भी जाए तो जब जीवात्मा को ये ध्यान आता है कि अरे मैं तो अपनी इंद्रिय संयम कर रहा था, मैं तो भगवान की तरफ जा रहा था, ये तो मैंने ऑपोजिट वे ले लिया, तब उसमें भी उसको क्रोध आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मैं चाह रही थी कि आप इस चीज को समझ पाओ, ये चीज, तो एक इसको समझाने के लिए, ये फ्लो तो समझ आ ही रहा होगा आपको, लेकिन ये हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है अविद्या के द्वारा। रुकिए, मुझे लगता है पहले इसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं आज का। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो ये उसका काम है, काम अर्थात ये विषय भोगों की वासना, एक इवन एक छोटी सी, इस जगत में एक छोटी सी विषय भोग की वासना भी क्या है, शत्रु है, क्योंकि एक भी वासना रह गई तो कर्म बंधन निश्चित है। मतलब उस व्यक्ति को बहुत सिंपल सी भी इच्छा है, चलो मुझे उसको आलू खाने की इच्छा है और वो अर्पित करके नहीं खाता, ये भी एक भौतिक भोग है और वापस से कर्म बंधन रहेगा। तो कर्म का नियम तो बहुत सटल है, बहुत सटीक है, राइट। तो इस जगत में कोई भी भोग वासना है तो वो इस संसार में फंसा ही रहने का कारण बन जाता है। क्रोध तमोगुण का प्रकट है, तो कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो इस वक्त क्या है, तमोगुण एक्टिवेट हो गया है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। क्रोध और अन्य रूप अर्थात तमोगुण कैसे प्रकट करता है अपने आप को, आलस, निद्रा, मूर्खता, ये सब तमोगुण के लक्षण है। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में
पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। वाओ, दिस इज सुपर, दिस इज अमेजिंग। देखिए प्रभुपाद जी अब सोल्यूशन दे रहे हैं। देखो प्रॉब्लम तो पहले प्रॉब्लम समझाई गई। प्रॉब्लम क्या है? बताया कि जीवात्मा तो शुद्ध है, पवित्र, उसमें कोई पाप करने की प्रवृत्ति नहीं है। परेशानी कहाँ है? ये जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें जीवात्मा अनादिकाल से जो उसने जो कर्म किए हैं उनकी छाप है, इम्प्रेशंस है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को शराब पीने की इच्छा, शराब पीने की आदत थी, तो उसके चित्त में शराब पीने के छाप पड़े, संस्कार पड़े हैं, राइट। तो और क्या है, इस प्रकार से अलग अलग एक्शंस के द्वारा उसने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण अर्जित किया है। तो रजोगुण जो है, जो चित्त में है, उसके कारण क्या आती है? उसके कारण काम वासना और क्रोध, क्रोध तमोगुण के कारण आता है। इसके कारण क्या होता है? ये जीवात्मा के लिए शत्रु की तरह कार्य करते हैं, उसका सब कुछ छीन लेते हैं बेसिकली। एक और काम वासना, एक और भौतिक वासना, अर्थात फिर कर्म बंधन, फिर से जेल में उसको रहना पड़ेगा। तो काम वासना से क्या आता है? क्रोध। अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो क्रोध आता है। क्रोध से मोह, मोह से क्या होता है? व्यक्ति कार्य नहीं समझ पाता और इस प्रकार से उसकी जो स्मरण शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। स्मरण शक्ति नष्ट होने से क्या होता है? वो व्यक्ति जो है वो ही नष्ट हो जाता है। इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट करें। परेशानी समझ आ गई? जो चित्त में रजोगुण तमोगुण है ये परेशानी है। मुख्य रूप से प्रभु भगवान उसको बोल रहे हैं रजोगुण जो है परेशानी। तो क्या करना चाहिए? अगर हम अपने कार्य करने की विधियों द्वारा, जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं, जिस टाइम हम सोते हैं, जिस टाइम हम उठते हैं, जो खाना खाते हैं, राइट, अगर हम अपने कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, राइट। अगर रजोगुण के लेवल पर है व्यक्ति, देखिए मनुष्य जो होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, देवता सतोगुण में होते हैं, और जो असुर हैं वो तमोगुण में होते हैं। तो मनुष्य में रजोगुण होता है, राइट। तो इसको ऊपर उठाने के लिए बोले प्रभुपाद जी। कैसे? जो हम अपने कार्य करते हैं, राइट, उसको इस प्रकार किया जाए कि हम सतोगुण तक ऊपर उठ जाएं, राइट। तो मनुष्य क्या है? इस प्रकार आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा हम इस चीज को इससे बच सकते हैं। मनुष्य को क्रोध में पतित होने से इसके द्वारा बचाया जा सकता है। कैसे? जब हम सतोगुण की वृद्धि करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम सिद्धांत सीख रहे हैं, अब इसको अपने जीवन में उतारते उतारते पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, राइट। इसी का अभ्यास कर रहे हैं। पहले सिद्धांत समझना जरूरी है, उसके बाद उसको जीवन में उतारते कैसे ये समझना जरूरी है, उसके बाद उसको जीवन में उतारना है। तो क्या परेशानी है कि रजोगुण है चित्त में, जिससे कारण काम वासना आती है, राइट। और ये काम वासना के कारण क्रोध, क्रोध से मोह, राइट, मोह से क्या होता है? विभ्रम हो जाता है। आगे हम इससे पढ़ेंगे। और उससे व्यक्ति की स्मृति शक्ति नष्ट होती है और उससे व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। करना क्या है? सतोगुण को चित्त में बढ़ाना है। ऐसे कार्य करने हैं जिससे चित्त में सतोगुण बढ़े। और सतोगुण बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना समय और खान पान, राइट, इनका विशेष ध्यान रखना। अब देखिए इस जगत में चाहे कोई भी आध्यात्मिक जीवन की कोई भी शिक्षा दे रहा हो, भले ही वो इम्परफेक्ट नॉलेज दे रहे हो, राइट। जैसे निराकारवादी जो शिक्षा दे रहे हैं वो तो जीवात्मा को आत्महत्या की तरफ बढ़ा रहे हैं। मतलब जो आतंकवादी है वो व्यक्ति का केवल एक शरीर नष्ट करता है, एक जन्म। लेकिन जो लोग निराकार का प्रचार कर रहे हैं वो व्यक्ति के जन्म जन्म खराब कर देते हैं। क्योंकि देखो सिद्धांत अगर गलत समझ आ गया तो व्यक्ति को जन्म जन्म लग जाते हैं। वो व्यक्ति को निराकार में निराकार की तरफ लेके जाते हैं। तो पूरा बहुत सारे जन्म जीवात्मा के वो वेस्ट कर देते हैं इस प्रकार से। कहाँ से बात आई है? हाँ, इस जगत में जो भी आध्यात्मिक अनुशीलन करना चाहते हैं, राइट, चाहे वो छद्म योगी क्यों ना हो, तो वो भी जानते हैं कि सतोगुण का अनुशीलन तो होना चाहिए, राइट। आहार और किस टाइम पर हम सोते हैं, उठते हैं, उन पर नियमन, राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। सो इसको करना चाहिए। इवन लाइक हम सबको, ये तो हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। वी ऑल, हम क्या करना है? सतोगुण तक ऊपर उठना है। ओके। आहार में तो इट्स वेरी सिंपल, केवल प्रसाद ही खाए। जो चीज हम भगवान को अर्पित करते हैं वो सतोगुण ही होती है, राइट, फल शाक आदि। और सोने और उठने का समय, राइट, जल्दी सोया कीजिए और जल्दी उठना है, राइट। और ये तो मुझे भी सीखना है, राइट, जल्दी सोना। मुझे नॉर्मली सेवा में बहुत समय लग जाता है रात में। आगे चलते हैं।
सो हम आज यहीं तक डिस्कस कर पाएंगे, इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज ही के दिन भगवान एक विशेष रूप धारण करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु एक खंबे से प्रकट होते हैं। प्रहलाद एक छोटा बालक जिसको उसके दुष्ट पिता हिरण्यकश्यपु तरह तरह की यातनाएं देकर उसको मारने की चेष्टा करते हैं। एक छोटा बालक और क्या कर सकता है, उसका क्या सामर्थ्य है, वो केवल भगवान का स्मरण करता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार कई परेशानियां उनको झेलनी पड़ी नहीं, लेकिन उनको पता था कि मेरी रक्षा तो भगवान करेंगे। तो हर परिस्थिति से भगवान ने उनकी रक्षा की, राइट। और अंत में जब हिरण्यकश्यपु बहुत इससे परेशान हो गया कि मैं बार बार इस बालक को मारने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन ये मर नहीं रहा है, राइट, तब उस दिन वो बहुत क्रोधित होता है और अपनी तलवार निकाल करके वो प्रहलाद महाराज को मारने के लिए जाता है। और उसी वक्त जो है ये बात भी करता है कि तुम्हारा जो भगवान है कहाँ है, क्या इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हाँ, मेरे भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी है। तो उनकी बात को रखने के लिए, अपने भक्त की बात को रखने के लिए भगवान जो है खंबे से प्रकट होते हैं एक अद्भुत रूप में, जो कि मनुष्य का भी है और सिंह का भी रूप धर के। सो इस प्रकार से वे हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं और प्रहलाद महाराज को बचाते हैं। सो बहुत इससे पता चलता है कि देखिए भगवान भक्त के लिए आते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं कि भगवान भक्त के लिए नहीं आते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और एक और अनाउंसमेंट है कि कल क्या है, कल एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल है राधा रमन प्राकट्य उत्सव। कल ही के दिन राधा रमन जी प्रकट हुए थे शालिग्राम शिला से अपने प्रिय भक्त गोपाल भट्ट गोसाई महाराज के लिए। सो ये घटना आज से 500 वर्ष पूर्व की है। कल हम इसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि कैसे गोपाल भट्ट गोसाई महाराज को, जो कि छठ गोस्वामी में से एक गोस्वामी है, राइट, हम 6 गोस्वामी के विषय में पढ़ते हैं। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी जी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, राइट। ये 6 प्रमुख गोस्वामी हैं, उनमें से एक गोस्वामी है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, राइट। वो 12 शालिग्राम की पूजा करते थे, उनमें से एक शालिग्राम आज ही के दिन अपने भक्त की प्रसन्नता हेतु एक सुंदर से त्रिभंग ललित रूप में प्रकट होते हैं, जिन्हें हम राधा रमन जी के नाम से जानते हैं। कल उनका प्राकट्य दिवस है, ठीक है। सो विद दिस हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, चलिए हम सब साथ में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता की जय, श्री भगवद की जय। और हरे कृष्णा।